हर हर महादेव। स्वागत है फ्रेंड मेरे यूट्यूब चैनल अटल पथ 74 में। फ्रेंड, कल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाला था रेलवे में वेंडर और यात्रियों की समस्या के बीच, तो मैं उसको इतना ही कर पाया था। आज उसके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड जैसा कि आप मेरा कल का जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, तभी इसको आगे से कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं तो इसमें फिर क्योंकि मैं यहाँ से कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ शुरू कर रहा हूँ सॉरी, तो फिर आपको बीच से कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक चीज़ फ्रेंड, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर जैसे मुझसे बोलते वक्त या कुछ करते वक्त या कैमरा हिल जाता है या मेरे लिखावट में कोई मिस्टेक हो जाता है या कुछ भी, तो इन सब चीज़ों पे प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा। क्योंकि अब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सारा चीज़ें होते जो मैं लिखता हूँ, चीज़ें हो जाती हैं। और एक चीज़ और कि आप अपनी राय ज़रूर हम मुझे दिया कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, मेरी सोच कैसी लगी, चीज़ें कैसी हैं, इन सब चीज़ों पे। और साथ ही एक रिक्वेस्ट और करूँगा आपसे कि आप इस चैनल को पूरे भारत का नंबर 1 चैनल बनाइएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो ये संभव नहीं है। चलिए मैं आगे शुरू करता हूँ। कल मैंने आपको जैसे बताया था कि जब आप मेरा कल वीडियो देखेंगे तो वो तो आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से यात्री और वेंडर के बीच का जो मामला रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि उन दोनों के बीच ना कोई समस्या ना हो, तो मतलब सब कुछ अच्छा चले। तो देखिए, वेंडर, मैंने इसमें लिखा है कि वेंडर की ड्रेस सही होनी चाहिए, एक ड्रेस कोड तथा सही आईडी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, उस पर उसका नाम, मोबाइल नंबर, चीज़ें, कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब हर एक डिटेल थोड़े अच्छे में और थोड़े बड़े में ढंग से होना ज़रूरी है। और साथ ही ड्रेस और आईडी सिर्फ होना नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कह देते हैं ठीक है यार, आईडी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि कुछ ने आईडी पहनी है, कुछ ने नहीं पहनी है, किसी का कुछ फटा हुआ है, कुछ है नहीं। आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो। आपकी आईडी होनी चाहिए, प्रॉपर सही होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, उसमें आपका अच्छा फ़ोटो होना चाहिए। और साथ ही आपका जो ड्रेस है वो प्रॉपर साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये चीज़ें सिर्फ कहने के लिए नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ कहने के लिए है। ये चीज़ें इनका यूज़ होना है और इन्हें आपको अच्छे से यूज़ करना है। तो आपका ड्रेस साफ़ होना चाहिए, आपकी आईडी अच्छी होनी चाहिए, पहनना ही नहीं, इनका अच्छे से देखिए मैंने लिखा भी है यूज़ होना। और साथ ही एक कैमरा होना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक यात्री गलत है या एक वेंडर गलत है, ये आप कैसे पकड़ोगे? मान लो वहाँ पड़ोस में कोई बैठा है, वो भी उस यात्री का ही साथ दे दे, और या फिर वो वेंडर का साथ दे दे, तो आप एक बात बताइए कि आप कैसे पता लगा पाएंगे कि नहीं सामने वाला ये सही है कि ये सही है? इसीलिए मैंने एक चीज़ बोला, और ये बोला नहीं, ये मेरे मन में आया। एक कैमरा होना ज़रूरी है। जब वेंडर क्या होगा कि जब वो ड्यूटी शुरू करेगा तो उस कैमरे में पर डे वो अपना डेट, टाइमिंग, अपना नाम, सारी चीज़ें बताएगा। और जब जॉब शुरू करेगा तो वो अपने सीने के पास कैमरा लगा लेगा। उससे ये होगा कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा, ये बोलेगा वो भी रिकॉर्ड होगा, इसकी बातें आते सब रिकॉर्ड होंगी। और वो कैमरा क्या होगा कि वो रेल मंत्री जी के ऑफिस से भी कनेक्ट होगा, और साथ ही जैसे जो मालिक है जहाँ का, उसके ऑफिस से भी कनेक्ट होगा। तो ये पता चलता रहेगा कि गलती किसकी थी, व्यवहार किसका खराब था, यात्री का था या कर्मचारी का था। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से पकड़ने में इतनी आसानी होगी, क्योंकि कैमरा हर चीज़ कैप्चर करेगा। ये जिसने ले रखा है उसका तो शुरू में ही सारे डिटेल आ जाएंगे 1 सेकंड में ही। और सामने वाले पर्सन जैसे यात्री है, कुछ यात्री भी होते हैं जो कि सही बर्ताव या सही चीज़ें नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि अगर एक कैमरा होता है उसमें विद रिकॉर्डिंग चीज़ें और ये दोनों कनेक्ट होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत करने से डरेगा। और साथ ही एक यात्री भी जब बातचीत करेगा तो सही से, अगर वो गलत भी करता है
तो नेक्स्ट स्टेशन पे तो उसके साथ कार्रवाई हो ही जानी है। और जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरे ऑफिस से या जो भाई स्टार्ट करते हैं, ताकि कौन किसके साथ बदतमीजी कर रहा है पता चल जाएगा, दोनों लोग सही से आपस में बर्ताव करेंगे। इस कैमरे से एक बेनिफिट ये 100% होगा, आप देख लीजिएगा। कैमरे से ये होगा कि ये हर गलत चीज़ करने से डरेंगे और यात्री और इनके बीच सही बातचीत और सही ढंग से व्यवहार होगा। देखिए जैसा कि मैंने अभी बोला ही, तो इससे ये सारी चीज़ होंगी कि ये भी गलत करने से कहीं ना कहीं डरेंगे। जब भाई कैमरा होगा तो कुछ भी गलत करने से पहले ये 10,000 बार सोचेंगे। इनकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी उसमें, इनकी बातचीत का, चीज़ों का। फिर ये जब कैमरा कल को अगर ये पलट जाए कि मैंने नहीं, इस व्यक्ति ने कैमरा लगाया था, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये इन्हें कैमरा मिलेगा एक कोड के थ्रू। और जब ये डेली ड्यूटी जब ज्वाइन करेंगे तो इसमें ये उन्हें बोलना पड़ेगा। तो ये माना जाएगा कि ये जब ड्यूटी ख़त्म करेंगे और शुरू करेंगे उतने देर तक कैमरा इनके पास है, ये माना जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं बहुत सारी चीज़ें बता नहीं सकता, वो तो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें रिजल्ट पर पता चलती हैं। वेंडर की जॉब से पहले उनको एक अच्छी ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ होता है, चाहे रेलवे हो या फिर हमारे देश में कोई भी चीज़ें हो, हम नौकरी की तो बहुत जल्दी बात कर लेते हैं कि ये नौकरी, वो नौकरी, ऐसी नौकरी, वैसी नौकरी। क्या एक अच्छी ट्रेनिंग की बात कर पाते? मैं ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छी ट्रेनिंग की। और अच्छी ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि आप ये समझ पाएँ कि जैसे सामने वाले व्यक्ति से कैसे व्यवहार करेगा। क्योंकि कोई भी जॉब जब होती है तो दो आदमियों के बीच का वो बात होता है। कोई व्यक्ति अगर जॉब करता है तो सिर्फ ये नहीं कि वो अपने रूम में बैठा काम कर रहा है भाई, या तो वो उसके और उसके बॉस के बीच का होगा, उसके और उसके क्या बोलते, यात्रियों के बीच का होगा, कहीं का होगा, कस्टमर के बीच का होगा। तो इसीलिए चाहे कस्टमर डीलिंग हो, यात्री डीलिंग हो, या कोई भी डीलिंग हो, तो उससे पहले उसकी ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग वो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ये चीज़ें समझ पाए, पकड़ पाए कि मुझे कहाँ किससे कैसे बात करनी है। इस ट्रेनिंग में इनको खाने के साथ साथ यात्री से व्यवहार, उनकी मदद, सामान बेचने का तरीका, सही से बात और चीज़ों, और साथ ही बहुत छोटी से छोटी बातों की अच्छे से ट्रेनिंग। एक बात, ज़रूरी नहीं कि अगर मैं सामान बेच रहा हूँ तो सिर्फ मैं सामान बेच रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं, कोई सीट पर कोई परेशान है, कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई बच्चा है, और मुझे लगता है वो थोड़े परेशान है, तो मैं अपने संबंधित स्टाफ से भी बोल सकता हूँ चीज़ें। तो इस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ने पे उनकी मदद भी कर सकें, उनसे अच्छे से व्यवहार करें, सामान बेचने का तरीका, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ एक बड़ी खुशियों को भी ना दरकिनार कर देती हैं। अगर छोटी छोटी खुशियाँ मिलती रहे तो आपको बहुत बड़ा बंगलो और चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, आपको उन्हीं छोटी छोटी खुशियों में बहुत बहुत खुशी मिलेगी। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप सामान नहीं, आप किसी का दिल भी जीत सकते हैं, आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। तो ऐसी अच्छी ट्रेनिंग जिससे कि आदमी कहे कि नहीं यार, हम ट्रेन में जाते तो कभी मुझे ये नहीं लगता कि मैं ट्रेन में हूँ। बहुत से लोगों को मैंने यात्रा के दौरान ये सुना है, अरे यार यात्रा में कुछ हो गया तो ऐसा हो गया, तो वो हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया, फलाना ठिकाना, बहुत सारी बातें बोलते हैं। मैं उन्हें ये नहीं कि वो घर से निकले तो कहीं बाहर, वो घर से निकले तो घर में ही अभी ट्रैवल कर रहे हैं। उनको कहीं ऐसा ना लगे कि कोई बाहर का व्यक्ति, कोई ऐसा। बिल्कुल अच्छी ट्रेनिंग, सही ट्रेनिंग की किसी की माँ बहनों को किस नज़र से आपको देखना है, उन्हें अनकंफर्टेबल ना हो। हर औरत या हर बुज़ुर्ग आदमी या बच्चा आप अच्छे से ट्रैवल कर सके। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ने पे आप उनकी मदद कीजिए, सामान सही तरीके से बेचिए। अगर 10 रुपए की चीज़ है तो आप उसको 10 में ही बेचिए, और बाकी तो फिर उनके और ज़्यादा अच्छे व्यवहार, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब आप सामने मिलते हैं तब और ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। तो ये मुझे लगा। कभी भी गाड़ी यात्रा के दौरान ड्रिंक नहीं लेना। इनका जॉब शुरू होने से लेकर ख़त्म होने तक का
इनका टेस्ट हो। अच्छा, एक चीज़ और, ये लोग क्या करते हैं, जैसे दारू वारू थोड़ा सा इसमें पुलिस वुलिस का भी होता है, टीटीटी का भी होता है। तो मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब भी ये जॉब शुरू करेंगे तो इनका उसी ट्रेन के अंदर टेस्ट होगा, इनकी जॉब शुरू होने से पहले, और जैसे ही ये जॉब ख़त्म करेंगे फिर इनका टेस्ट होगा। इस दौरान अगर ये दारू पीते हुए पाए जाते हैं तो फिर इन पर कार्रवाई नहीं, सख्त कार्रवाई नहीं, ऐसी कार्रवाई या ऐसा प्रोसेस कह लीजिए कि इस प्रोसेस से गुजरेंगे कि ज़िंदगी में शायद इन्हें देखकर कोई दूसरा व्यक्ति कभी सपने में ड्रिंक करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये मुझे लगा। इनका ड्यूटी टाइम पर टेस्ट और ड्यूटी टाइम ख़त्म होने पर ये टेस्ट होगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ड्यूटी जब इनकी शुरू होगी तब ये टेस्ट होगा, और ड्यूटी ख़त्म होगी तब ये टेस्ट होगा। अगर कोई वेंडर ड्रिंक में पाया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई जो और वेंडर देखकर भविष्य में ऐसी गलती ना करे। देखिए, अभी मैंने जस्ट बोला ही ये बात कि होता क्या है कि मान लीजिए किसी ने ड्रिंक किया और हमने पकड़ लिया, फिर हमने क्या किया, उसको 500 या 5000 या 1 साल की कैद दे के छोड़ दिया। अब 5000 या 1 साल की कैद उनके लिए क्या है? अगर होती तो ये गलती तो ना करते, अगर होती, मैं ये कह रहा हूँ। और ये इतनी छोटी रकम होती है, इतना छोटा वो होता है, लेकिन जब सही में समझ में आएगा कि बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये तो करेंगे नहीं, और अगर ये करते हैं तो इनको देख के भविष्य में दूसरों को सबक मिल जाएगा कि नहीं भाई, हमें नहीं करना है, हमें अपनी रोजी रोटी देखनी है। और ख़ास तौर से एक चीज़ और कि इन लोगों को नौकरी, वेंडर जो हैं उनको नौकरी ऐसे व्यक्ति को मैं कोशिश करूँगा जो अपना परिवार, तो जब वो इंसान अपना परिवार देखेगा तो उसके लिए हर चीज़ परिवार जैसा ही लगेगा, क्योंकि एक परिवार की कीमत एक परिवार वाला ही समझ सकता है। तो ये चीज़ मुझे लगा। इसके ऊपर एक और सोच है, लेकिन वो वीडियो नहीं, आपको उन पर रिजल्ट दूंगा, वो सिर्फ रेल मंत्री जी से। तो इसके ऊपर काफ़ी थीम है, बहुत बारीक थीम है कि किस तरीके से चीज़ें मैं कर सकता हूँ, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं, लेकिन इस पर मैं सिर्फ रेल मंत्री जी को वीडियो दूंगा, क्योंकि अभी मैं उतनी डिटेल में आपको नहीं दे सकता। और अगर मुझे रेल से मौका मिलता है, रेल मंत्री जी मेरी थीम को सही समझते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, इस बच्चे की सोच सही है और ये रेल के लिए बहुत अच्छा कर सकता है, और तो अगर वो मुझे मौका देते हैं तो मैं इस पर उनको अपनी एक थीम दूंगा। सच में एक बात और, जब मैं ये लिख रहा था तब, और सच बताऊं, इसको मैं कभी रफ पे लिखता हूँ फिर फेयर करता हूँ, क्योंकि काफ़ी गलतियाँ होती, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उनको मुझे सही करना पड़ता है। तो जब मैं रफ पे लिख रहा था तब भी, फिर मैं जब मैं इस पर फेयर पे लिख रहा था तब भी, और अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आप यकीन मानिए, सच मानिए, मुझे अभी भी लगता है कि मैं अगर अभी और बोलने बैठ जाऊँ, लिखने बैठ जाऊँ, चीज़ें करने बैठ जाऊँ, तो बहुत कुछ कर सकता हूँ इसमें, बहुत कुछ बता सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है कि यात्री और वेंडर के बीच का जो एक रिश्ता है वो एक पारिवारिक रिश्ता हो, ना कि हम यात्री हैं, हमने क्या यहाँ से चढ़े, हम यहाँ उतर के चले गए, और इनका क्या था कि हमने इनको सामान बेचा, इनको इनसे इतना लूटा, ये किया, ऐसे ऐसे किया, ये हो गया। नहीं सर, आप दोनों के बीच वो रिश्ता होना चाहिए कि जब एक यात्री ट्रेन को छोड़े, और या फिर रेलवे को जब वो छोड़े, मतलब यहाँ भाई वो स्टेशन है तो वो इस स्टेशन पे बैठेगा, इस स्टेशन उतरेगा, तो उस बीच जो उसके साथ आपकी अच्छाइयाँ होंगी तो वो उसके मन मस्तिष्क में चढ़ जाएगा। कभी भी भविष्य में यही सोचेगा कि नहीं यार, मेरे लिए रेलवे सबसे कंफर्टेबल, भले उसका मन ना हो रेलवे में आने का, फिर भी वो रेलवे में आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आपके एक व्यवहार से, आपकी एक चीज़ों से वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। और प्यार में तो वो ताकत होती है कि अच्छे अच्छे को बदल के रख देती है।
तो मैं बस यही कहूँगा इसमें। और वही चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, अगर सच बताऊँ तो अभी जैसे मैंने बोला कि और लिखने बैठूँ या और सोचूँ तो फिर मैं सोचता ही रह जाऊँगा या लिखता ही रह जाऊँगा। साथ ही आपको मेरी ये सोच कैसी लगी ज़रूर ज़रूर बताइएगा। आप कुछ भी कमेंट कीजिएगा मेरी इस सोच पे, मेरी चीज़ों पे ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि आपका कमेंट ही मुझे हिम्मत देगा, मुझे आगे बढ़ने का वो देगा, मेरे संकल्प को मजबूत बनाएगा और मेरे ही नहीं हमारे संकल्प को मजबूत बनाएगा। आपका एक भी कमेंट, अगर मैं कहता हूँ कोई भाई कोई बहन एक भी कमेंट करती हैं तो मुझे बहुत मजबूती मिलेगी। और साथ ही अगर रेल मंत्री जी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या उन तक मेरा ये वीडियो कैसे भी पहुँचे या पहुँच जाता है और उनको मेरी ये थीम अच्छी लगती है, तो मैं बस ये चाहूँगा कि उनकी तरफ से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिले और साथ ही आप सब की तरफ से मुझे पूरा प्यार, पूरा सपोर्ट मिले। आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरे विचार, मेरी थीम कैसी लगती है, इसके ऊपर आप ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जैसा कि मैंने हर बार बताया, अटल पथ 74 ये मेरा चैनल है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, व्यूज़, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और धन्यवाद।